बाकी मैंने ये देख रहा हूँ जो कलरफुल ये लाइट्स हैं या ऊपर डिज़ाइन है, ये हमें मिलेगा सर। ये फॉल सीलिंग से एसटीज हम सारे फ्लैट्स में कर दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग्स, फैंस, ये सारे फ्लैट में आपको कर देंगे। जी जी। मुझे ये लग रहा है कि एक लग्जरी गाड़ी होती है ना एसयूवी, वो 30-35 लाख के रेट के अंदर आती है, उतने में मुझे ये घर मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्या बात है। अगर अप्रूव्ड की बात करूँ तो ये पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, जिसकी रजिस्ट्री, फाइनेंस, सब बैंक लोन वगैरह 90% तक अप टू अवेलेबल्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज हैं, जो आज आप लें और कल से शिफ्ट हो जाएं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पे। दोस्तों हम लोग ना मोहाली में तो घर वगैरह बनाते ही हैं, देखते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं, और इसी बीच ना हमारे मन में एक चीज़ आई थी कि ना हम मोहाली से निकल के भी कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करें, छोटी मोटी किसी भी तरह की कुछ। तो रिसर्च की थोड़ी सी, करते करते नाम आया नोएडा का। सो नोएडा एक काफ़ी अच्छी लोकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर भी गई है और काफ़ी कर भी रही है। सो बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें ये नज़र आ रही थी कि यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना वो अपने हाथ में कहीं आ ही नहीं रही थी। यार नोएडा की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी स्काई हाई मैं कह सकता है एज़ कम्पेयर टू मोहाली। तो लेकिन स्टिल इस रिसर्च के अंदर हमें एक ऐसी चीज़ मिली जहाँ पर मोहाली के इर्द गिर्द हमें प्राइसिंग मिल रही थी। सो आज ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में अंदर आया हूँ जहाँ पे एक प्रोजेक्ट है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, और क्यों इतनी ज़बरदस्त प्राइसिंग है मेरे साथ आज मुझे कैफ जी बताएंगे। सो मैं भी कैफ जी के पास लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों मेरे साथ हैं कैफ जी, जिनके बुलाने पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ आज की ये प्रॉपर्टी देखने के लिए, और शायद मैं जाते थे इसको फाइनल करूँ, लेकिन मैं पूरा पहले समझूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ ना आप भी समझे, सो दैट जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो कैफ जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और कैफ जी मुझे आप ना थोड़ा सा, मुझे और मेरे दोस्तों को ना लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए, हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या लोकेशन है ये। देखिए लोकेशन की बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 की लोकेशन है, और यहाँ पे गौर मलबरी मेंशंस हमारा नियर बाई जो सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन का और गौर का, जिसमें शूटिंग्स भी हुई हैं। जी रानी रॉकी जो मूवी आई थी, ठीक है रॉकी की रानी, जी जी जी, तो उसकी रंधावा होम्स करके यहाँ पे है मलबरी मेंशंस, ठीक है जी। तो ये लोकेशन है हमारी प्राइम बिल्कुल। और नियर बाई अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की नियर बाई बात करूँ तो एस टिबिनो, एटीएस और एसीटीएस, टेलर जीवन, ये सारी सोसाइटीज़ के बीच में हमारा ये पूरा पैच है। और एस अल्टीमा 1 के नाम से ये लो राइज गेटेड सोसाइटी हम बना रहे हैं, जो कि प्रीमियम एंड लग्जरी लेवल में है ये। और जी जी। अगर अप्रूव्ड की बात करूँ तो ये पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, जिसकी रजिस्ट्री, फाइनेंस, सब बैंक लोन वगैरह 90% तक अप टू अवेलेबल्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बात करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज हैं, जो आज आप लें और कल से शिफ्ट हो जाएं। इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी। सो दोस्तों लोकेशन भी है और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है, और मैं बताऊँ मैं ना भी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देख रहा था, ओवरव्यू मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो मेरे पीछे ना यहाँ पे फोटो, मैं वो आपको गाइड कर देता हूँ। जो ओवरव्यू है हमारा बेसिकली ये देखिए, हमारे प्रोजेक्ट का ये लेआउट है, पूरा एलिवेशंस है जी जी, ठीक है। नीचे हम टोटल 7 टावर्स हैं इसके अंदर जी, और 7 टावर्स में हम आगे के साइड जितने भी 2 टावर्स हैं इसमें हम कॉमर्शियल शॉप्स लेकर आ रहे हैं। लगभग 30 दुकानें हैं लोअर एंड अपर ग्राउंड्स में इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारा पूरा रेसिडेंशियल है। अगर इस टावर्स की जो फ्रंट में टावर आ रहे हैं इसमें हम 4 BHK लेकर आ रहे हैं, ये वाले जो दोनों साइड में जी जी। ये वाला हमारा 3 BHK का साइज है जी, और इंटरनल इसके जस्ट 4 BHK के पीछे 2 BHK का साइज आएगा, ठीक है। इसके पीछे हम 3 BHK, 2 BHK, और टॉप फ्लोर्स की बात करूँ तो पेंट हाउस है इसके ऊपर। पेंट हाउस की साइज की बात करूं तो काफी स्पेशियस साइज है, जिसमें 3200 स्क्वायर फीट से मिनिमम जो हमारा साइज शुरू होता है। बहुत जबरदस्त साइज है तो। और पार्किंग की बात करूं तो डेडिकेटेड पार्किंग है। अगर यूएसपी की भी बात करूं इसमें प्रोजेक्ट की, तो हमने बहुत सारी चीज इसमें कम्पीट करी है। जैसे लो राइज में होता क्या है कि सबसे ज्यादा पार्किंग की इशू आती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें हमने पार्किंग के लिए क्या किया है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट्स नहीं बनाए हैं जिसमें स्पेशियस आपको पार्किंग मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे क्लब हाउस एरिया है, वेटिंग लॉन्ज एरिया है, टेम्पल्स हैं, बास्केटबॉल एरिया है, ये सारी चीजें हम उसमें लेकर आ रहे हैं। ओके ग्रेट। फिर तो मतलब ये सारी चीजें हमें अपनी सोसाइटी के अंदर प्रीमियम लेवल में मिल रही है। हर फ्लैट्स में इंटरकॉम है, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमराज, ये तो बेसिक हर जगह ही होती है जी जी। लेकिन ये एक ऐसी है सिक्योरिटी पर्पस की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर सिक्योर्ड है। गुरविंदर जी अब तक तो मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई है, हाँ बट मैं आपको एक्चुअल सारी सैंपल्स फ्लैट दिखाता हूँ। एक्चुअल एलिवेशन जो हमारा टावर रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, वो जो रियलिस्टिक आपको चीजें लगेगी, आपको आपके व्यूअर्स को भी चीजें समझ में काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि इतना सारा कुछ मिल रहा है। बिल्कुल, मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा। चलिए एग्जैक्टली, आइए सर, चलो।
सो दोस्तों अभी प्रोजेक्ट पे हम पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक तरफ हो रही है जो कि कमर्शियल है, गेटेड आपका रहने वाला है, तो फील तो अंदर काफ़ी अच्छी खासी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो यहाँ पर सामने जो है ये अपना तैयार है। ये मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, ये पूरा ये टावर का, और इसमें प्रॉपर हर फ्लैट्स में धूप आ रही है, किसी में रोशनी वेंटिलेशंस की कोई भी इशू नहीं है। जी जी। और अब मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ठीक है। तो गुरविंदर जी ये जो है ये पूरा पार्किंग स्पेस है आपका, जो कवर्ड पार्किंग होगी। ये बेसिकली हमने गार्ड रूम बनाया हुआ है जो आपकी पार्किंग को मैनेज करेंगे, आपकी एंट्रेंस जो भी आपकी एंट्री वगैरह हो रही है सारी चीज़ें मैनेज होगी। मेन गेट पे तो होगी प्लस आपके टावर्स में भी ये चीज़ें मैनेज करेंगे। जी जी। अब मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा लिफ्ट एरिया है जॉनसन्स की, यहाँ पे हम लिफ्ट प्लान कर रहे हैं, CPU ऑपरेटेड लिफ्ट होगी जी। और इसी टावर्स में जैसे हमने ये क्लब हाउस प्लान किया हुआ है, ये पूरा क्लब हाउस एरिया है। ये इस चीज़ को नज़र में रखते हुए किया है जैसे कि फ्लैट्स में जो रेसिडेंट्स रहते हैं उनको पार्टी बर्थडे फंक्शन वगैरह बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। जी जी। तो ये सारी चीज़ें यहीं ऑलमोस्ट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, 40-50 बंदे यहाँ पे आ सकते हैं। दोनों ये हॉल्स जो हैं सर, ये जो देख रहे हैं इसमें हमने इनडोर गेमिंग्स एंड डे केयर का प्लान कर रहे हैं। ओके राइट, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो सारी चीज़ें आप डे केयर में आ सकता है, इंडोर गेमिंग्स है, तो ये आपको इस प्राइस बजट में काफ़ी कम, शायद मुझे लगता है इस लोकेशन में और कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको ये एमिनिटीज़ मिल रही हैं। हम कॉरिडोर में आ गए हैं और मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, आइए। तो ये जो जाली वाला दरवाज़ा है, हाँ जी, ये सेफ्टी डोर है सर ये। जी 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 जी, ठीक है, अंदर चले, आइए सर, स्वागत है आपका सैंपल फ्लैट। थैंक यू भाई। यहाँ पे तो आते ही वाव वाली फीलिंग आ रही है बाजी। ये जो साइज़ की बात करूँ तो 1015 स्क्वायर फीट का ये साइज़ है हमारा 2 BHK फ्लैट का। ठीक है। और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा हमारा डाइनिंग स्पेस है ये पूरा। अगर आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, कई ऐसा होता है कि वॉशरूम बेडरूम में जाना होता है रूम में, तो हमने उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमने कॉमन वॉशरूम बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस है। गेट से इंटर करते ही आपके जो हॉल में गेस्ट हैं उनके लिए यूज़ आराम से हो सकता है। इसके अलावा कि अगर बात करूं तो मैं ये आपका डाइनिंग स्पेस है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, स्पेस तो काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। हॉल हमारा काफ़ी स्पेशियस है और ये डाइनिंग स्पेस है। इसके सामने जस्ट आपको किचन मिलेगी। ये मॉडलर किचन एज टीज होगी जो MDF में यूज़ है, कोई गत्ता नहीं है, ये ख़राब हो जाएगा। सारी क्वालिटी वर्क हमारे यहाँ आपको मिलेगी। सस्ता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी दे दिया इसमें। जी जी जी, राइट। और अगर मैं कैप जी एक चीज़ मैं और बीच में बताऊंगा, पूछूंगा कि मैंने ये देख रहा हूँ जो कलरफुल ये लाइट्स है या ऊपर डिज़ाइन है, ये हमें मिलेगा सर? ये फॉल सीलिंग से एसटीज हम सारे फ्लैट्स में कर दे रहे हैं। मॉडुलर किचन, फॉल सीलिंग्स, फैंस, ये सारे फ्लैट में आपको कर देंगे। जी जी, ठीक है ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपको मास्टर बेडरूम की। ठीक है, राइट। मास्टर बेडरूम में हम यहाँ आते हैं सर, जैसे आपको ये वॉलपेपर हमारा लगा हुआ मिल रहा है, एज चीज़ हम आपको वॉलपेपर लगा के देंगे, फ़ैन लगा कर देंगे, फॉल सीलिंग्स हैं, सब कुछ है सर। ठीक है जी। ये आपके साथ अटैच वॉशरूम होगा जो मास्टर बेडरूम में ही रहेगा। इसके जैसे वॉशरूम बेडरूम में नहीं होता है, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी। 2 BHK में 2 टॉयलेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके साथ अटैच आपको यहाँ पे बालकोनी एरिया है, ये आपका वॉशिंग एरिया होगा। जी जी। इस बालकोनी में, इसी बालकोनी से आप दूसरे रूम में मेरा मतलब आ सकते हैं। जैसे ये जो लगी हुई है हमारी विंडो है ना जी, ये विंडो एज इट इज ही मिलेगी यूपीवीसी सर, ये साउंड प्रूफ वाले साथ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोस्तों इसका ना एक खास रीज़न होता है, एक तो ये साउंड प्रूफ रहती है और सेकंड यहाँ से ना लाइट बड़ी अच्छी आती है क्योंकि बड़ा साइज़ होता है, एक प्रीमियम फील आपको आता है, प्लस क्वालिटी आपको मिल जाती है। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी हमें। ये आपका दूसरा बेडरूम है, इसके साथ अटैच वार्डरोब है इसके अंदर। जी जी, ठीक है। जो आप वार्डरोब सामने देख रहे हैं STZ वार्डरोब है। आपको फॉल सीलिंग्स, फैंस आपको पूरे फ्लैट में किया हुआ मिलेगा ऐसे ही। जी। वॉलपेपर हम इसमें भी आपको लगा कर देंगे। जी जी। तो ये अपना 2 बेडरूम हॉल किचन था, तो 3 बेडरूम भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मिलेगा? हाँ जी सर, 3 BHK का भी साइज़ कुछ ऐसा ही है। उसका 3 BHK में 3 टॉयलेट्स का भी ऑप्शन है। साइज़ की बात करूँ तो 3 BHK में 4 साइजेस हैं और 4 BHK में भी हमारे पास लगभग 1755 स्क्वायर फीट से एरिया शुरू हो जाता है। तो साइजेस के अंदर तो ना काफ़ी अच्छी खासी आपको जो है वैरायटी मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि शायद जैसी अपनी पॉकेट है वैसी चीज़ हम ले सकते हैं। तो अब ना खास चीज़ पे आया तो मैं भाई प्राइसिंग सर, ये मात्र और मात्र 33 लाख रुपए का है। 2 क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। और वो भी आप 90% इसमें आप लोन करा सकते हैं, अप टू 80-90% लोन हो जाता है। और NBFC बैंक्स इसमें लोन करते हैं, ICICI, PNB हाउसिंग, हीरो हाउसिंग, तो काफ़ी बड़ी कंपनीज इसमें लोन कर रही है।
सो अगर मैं 33 लाख के हिसाब से आइडिया लगाता हूँ, 10% अगर मैंने पे करना, 90% लोन हो रहा है, तो मतलब कि 3.5 लाख 3.25 लाख मैं दे के आऊँगा जेब में। एग्जैक्टली। तो और आप ऐसा समझ लीजिए आपका इंटरेस्ट भी सर इतना बढ़ेगा जितना आप रेंट पे कर रहे हो। ओके ठीक है। और रेंटल पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो रेंटल पर्पस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर 2 BHK की रेंट की बात करूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये तो है ही है आपका। ओके। और 3 BHK ऑलमोस्ट 15-16 में निकलता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कमर्शियल शॉप्स भी हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस में। अब अगर आप देख रहे हैं तो कमर्शियल शॉप्स में भी जा सकते हैं आप। फ्लैट्स का रेंटल तो है ही अच्छा। और यहाँ ऐसा नहीं है कि खाली रहता है, यहाँ पे फ्लैट्स आप ये समझ लीजिए अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट है तो आपका 10 दिन में ही चढ़ जाना है। जी जी। नहीं, एक काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, अफोर्डेबल है सारा। क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे नियर बाई में यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही गूगल वगैरह सारे आ रहे हैं। ओके। तो IT सेक्टर्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जी जी जी। सो सारा कुछ हमें यहाँ मिल जाता है। सो मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लग रहा है कि एक लग्जरी गाड़ी होती है ना SUV, वो 30-35 लाख के रेट के अंदर आती है, उतने में मुझे ये घर मिल रहा है। जी बिल्कुल। क्या बात है। सो EMI भी कुछ वैसी ही बन जाएगी अपनी। सो जैसे मेरा है, मैं हूँ मोहाली से, है ना, तो मैंने यहाँ रहना तो है नहीं है, या फिर हो सकता है कि मैं कभी कभार आऊँ, बिल्कुल, या एक मेरा एक प्रॉपर्टी बन जाए जहाँ पे एप्रिसिएशन मिले, तो एप्रिसिएशन पे यहाँ पर कैसे चांसेस रहेंगे? सर एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। आज नोएडा एक्सटेंशन यहाँ पे बसा है, कोई नहीं जानता था नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा इतना ग्रोथ करेगा। जी जी। लेकिन आज की डेट में आप देखो क्या कीमत है। आज हमारा 33 लाख रुपए का फ्लैट है। मुझे लगता है 2 सालों में इसकी कीमत कम से कम भी 40-45 होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इतनी तेज़ी से यहाँ पे हो रही है। नियर बाई अब जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ से इसकी लाइन शुरू हो जाएगी रैपिड। जी जी जी। मेट्रो वगैरह सारा यहाँ पे प्रपोज्ड है। बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। पार्किंग की हमारे यहाँ इशू नहीं है सर। एमिनिटीज़ आपको मिल रही है, तो रजिस्ट्री है, अप्रूव्ड है पूरी तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों कैफ जी ने मुझे ये समझाया है कि अगर मैं 33 लाख का एक फ्लैट लेता हूँ तो इसमें से मुझे रेंटल इतना आ जाएगा कि थोड़े से पैसे और डाल के मेरी EMI चले जाएगी और मेरी प्रॉपर्टी अपनी बन जाएगी। आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन मुझे अच्छी मिल जाएगी। सो इन केस मैं कुछ देर रुकता हूँ तो एक अच्छी एप्रिसिएशन वैल्यू के साथ इसे सेल भी कर सकता हूँ, एक अच्छी या प्रॉपर्टी के हिसाब से रख भी सकता हूँ। सो अपॉर्चुनिटी खैर मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मैं कैफ जी का थैंक यू करता हूँ। थैंक यू जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें ये सारा चीज़ दिखाई और हर चीज़ के बारे में हमें क्लियर किया। और दोस्तों अगर आपको भी ये घर अच्छा लगा तो दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, सीधा कैफ जी से बात कीजिए या ऑफिस में किसी से भी बात कीजिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जैसे मुझे हुई हैं। तो आप कभी भी इसको देखने आ सकते हो। लेना नहीं लेना बात की बात है, देख जरूर लो, दिल खुश होता है।